सो फाइनली बीएसएससी 10+2 भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप किया है, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। उसमें से भी ये 80% कैंडिडेट ने टाइपिंग सर्टिफिकेट लगाया है, और उसमें से 70% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बिल्कुल बिगिनर हैं। 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इन्होंने ऑलरेडी टाइपिंग कोई न कोई एग्जाम में निकाल रहा होगा या निकाल रखे होंगे। तो उसमें से जो 70% या 60% कैंडिडेट जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है टाइपिंग के लिए जाएंगे, और जो है और अच्छे खासे तेज भी होंगे, उनका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, और पता चला उनका टाइपिंग जो है सर्टिफिकेट, टाइपिंग जो है आपने सर्टिफिकेट तो लगाया, बट आपकी जो है टाइपिंग जो है आपकी अच्छी नहीं हो पाई, आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाई, तो आप कैसे उसे बिल्डअप कर पाएंगे अपनी स्पीड को, और कैसे एग्जाम में जो है कई सारे कैंडिडेट, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं टाइपिंग, जो कि यहाँ पे 40+ मार्के चाहते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे फेल हो जाते हैं। 50 वाले कैंडिडेट भी फेल होते हैं भाई। तो वहाँ पे जो है नर्वस सबसे ज़्यादा, वहाँ पे जो डर लग जाती है, बहुत ज़्यादा हाथ कांपने लगते हैं। तो वहाँ टाइपिंग हॉल में कैसे आपको पेशेंस रखने हैं और क्या क्या दिक्कतें होती है, मैंने दो तीन लगभग लगभग 4 एग्जाम में अभी तक मैंने टाइपिंग क्वालिफाई की है। तो उन एग्जामों में मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई थी, और मैंने तो कई बार दोनों टाइपिंग की है, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक तो पेज मिलती है आपको, A4 साइज का पेज में आपको लेटर रहता है, तो उसकी वो वाली टाइपिंग बहुत ही हार्ड मानी जाती है। उसके बाद जो है आपका सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग होगी। तो भाई बीएसएससी में मैं क्लियर कर दूं, आपकी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग होगी, और बहुत आसान टाइपिंग होती है सॉफ्टवेयर वाली। तो आप बिल्कुल जो है बिल्कुल आप एग्जाम निकाल पाएंगे, सॉफ्टवेयर वाली टाइपिंग होगी, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। और आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपना जो है 3 से 4 एग्जामों की क्वालिफाइड टाइपिंग मैं खुद क्वालिफाई किया हूँ। तो मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल आप लोगों को जो है 100% आपको जो है मोटिवेट करेगी, और जो है आप टाइपिंग 100% निकाल पाओगे। क्योंकि जो भी मैंने गलती कर रखी थी, और मैं आप लोगों को जो गलती नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैंने क्या क्या गलती की थी वो आपको जो है लगातार इसकी 2-5 सीरीज की वीडियो मिल जाएगी। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है भाई, तो आपको जो है निश्चित तौर पे हमारे ऊपर ट्रस्ट करनी होगी, और हम आप लोगों को जो वो सारी बातें बताएंगे। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ी तो आप हमें जाके कमेंट में बोल सकते हैं कि जो है आपने जो भी आपने बताया था और हमारी स्पीड नहीं इन्हेंस हो रही है, तब हम मान सकते हैं कि जो है हमने आप लोगों को, तो हम पे ट्रस्ट करें, आपकी स्पीड बिल्कुल बिल्डअप होगी। और आपको स्पीड कैसे लानी है और कैसे जो है, क्योंकि जो है मैंने अच्छे अच्छे, आपने आईटीबीपी का नाम, आईटीबीपी में आपने टाइपिंग देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है टाइपिंग में फेल किए, बहुत बहुत ज़्यादा। उस तरह से असम राइफल में भी टाइपिंग में बहुत सारे, जबकि असम राइफल सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करवाती है, फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल करते हैं। ऑलमोस्ट 300-300 कैंडिडेट में कम से कम तो है ना 4-5 कैंडिडेट का टाइपिंग हो पाता है। तो आपको टाइपिंग को थोड़ा सीरियस लेना है, पढ़ाई को भी करते रहना है, बीच बीच में टाइपिंग स्पीड भी बढ़ाते रहना है। और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का मैं आप लोगों को बहुत सारे टिप्स बताऊंगा अभी तुरंत जस्ट इसी वीडियो में। तो आपको जो है वीडियो को कंटिन्यूस वॉच करना है, आपको टाइपिंग स्पीड कैसे आपको बढ़ानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो है, और हाँ, वीडियो को आप प्लेलिस्ट में सेव कर लें, और जो है ताकि जो है आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, वो हम टाइपिंग आप लोगों को खुद करके बताएंगे। क्योंकि अभी मेरे पास जो है एक कीबोर्ड है, थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो मैं आप लोगों को जो है आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसकी। और मैं आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा, और क्या वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें आपको उस कीबोर्ड से रिलेटेड भी बताऊंगा कि आपको जो है एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले जब जिनकी कैंडिडेट का जो रिजल्ट होगा, और वो फर्स्ट रिजल्ट होने के बाद, देखिए मेरे ये जो है आप देख रहे होंगे, ये मैंने फर्स्ट टाइम एसएसबी में क्वालिफाई किया, तो 2018 में, 18 में मेरी एसएसबी में इंटरव्यू, ये टाइपिंग वगैरह हुई थी, 21 में जाके। उसके बाद जो कोरोना पीरियड में था, उस टाइम जो है मेरी दिल्ली में टाइपिंग हुई थी, और मैंने 47 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग निकाली थी वहाँ पे। जबकि वहाँ पे A4 साइज का पेज दिया गया। तो मैं फर्स्ट टाइम एसएसबी की ही टाइपिंग क्वालिफाई किया था, एसएसबी मिनिस्ट्रियल की। उसके बाद जो मेरी सेकंड थी वो थी आपकी असम राइफल का। आप देख सकते हैं कि जो असम राइफल में इस तरह का आपको सॉफ्टवेयर पे जब आप टाइपिंग करके जो है प्रिंट आउट लेते हैं, तो आपको इस तरह से आपको देख शो होता है। और कई सारे एग्जाम में तो वो देते भी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है उस टाइम जो है मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइपिंग निकाल रखा था एक बार। तो मैं गया था, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा था उस टाइम, तो मैं थोड़ा सा बच गया। क्योंकि मैं हालांकि क्वालिफाई में हो गया था, आप देख सकते हैं कि 35 वर्ड पर मिनट। मैंने पूरी टाइपिंग में बिल्कुल, मेरी एक्यूरेंसी बहुत अच्छी थी। मैंने 5 से 6 गलती की थी बस। आप देख सकते हैं कि जो है पूरी 5 से 6 गलती यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गलती हुई थी, और एक यहाँ पे है, इस तरह से आपकी गलती 1-2 हुई थी।
बाकी असम राइफल में बहुत सारे, तो यहाँ पे जो है आपने देख लिया होगा कि टाइपिंग एक आईटीबीपी थी, उनके उनके जो है बहुत सारी चीज़ नहीं देते हैं वो प्रिंट आउट करके, और कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो दे देते हैं आपको कि जो है आपकी टाइपिंग स्पीड खुद देख लो भाई कितनी है, बशर्ते आपको सिग्नेचर करवा देंगे सिर्फ A4 साइज में लेके, लेकिन वो देंगे नहीं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो है टाइपिंग स्पीड में गलती होती कहाँ है। टाइपिंग जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा पेशेंस क्या होता है, जब आप कोई भी नियरेस्ट कंप्यूटर सेंटर जाते हैं टाइपिंग सीखने के लिए, तो बड़ी गलती क्या होती है कि भाई अगर आप बगल वाले को देख रहे हैं कि उसकी स्पीड थोड़ी स्पीड है, और आपको अगर नोटपैड या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के दे दिया जाता है, तो वहाँ पे जो है ना करते क्या है कि बस कुछ से कुछ एक कहानी वाला किताब लेके, या फिर आपका सबसे जो भी है, या फिर आप अगर टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या होता है कि डायरेक्ट आप लेटर निकाल के देखना स्टार्ट, देख देख के आप टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। वो बिल्कुल गलत है, आपकी स्पीड बिल्कुल आपसे डाउन ही रहेगी, वो स्पीड नहीं बढ़ने वाली है आपकी। जब आप देख के कर रहे हैं ना, जो भी आपके सॉफ्टवेयर पे आ रही है, आप डिस्प्ले पे बिल्कुल आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको सबसे ज़रूरी बात है कि ना कि आपको जो जो भी टाइपिंग करनी है, आपको ध्यान देने हैं कि जो है आप जो भी पैराग्राफ कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको जो है पहले इस तरह का आपको किताब लेने हैं। और अगर आप टाइपिंग मास्टर पे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ज़्यादा बेटर होगा नोटपैड पे करें, नोटपैड पे स्टार्ट करें या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे स्टार्ट करें। आपको इस तरह के एक टाइपिंग मास्टर की किताब लेने हैं मार्केट से, और जो है किताब लेने के बाद जो है आपका बिल्कुल फर्स्ट वाले जो है पैराग्राफ, बिल्कुल ASDF सेमी कॉलम LKGHG वाले जो है पैराग्राफ, बिल्कुल आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि भाई जब तक इसमें स्पीड आपकी बहुत अच्छी अप्रॉक्स 60-70 स्पीड जब आने लगेगी, तभी आपको इस पैराग्राफ को छोड़ने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये होम रो में आती है, तो आपको जो है ये वाली पैराग्राफ को बहुत स्पीड से बहुत स्पीड जब तक इसमें नहीं आ जाती है, तब तक इस पैराग्राफ को रिपीटेड करते रहना है। बाकी बात जो है आपको हाथ रखने का तरीका मैं बता, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे कैंडिडेट ऑलमोस्ट जानते होंगे। और ये जो आपको जो है पैराग्राफ दिखा होगा, द क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, तो ये वाले पैराग्राफ में ऑलमोस्ट सारे अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। तो ये वाले पैराग्राफ जो है आप लोग जो है तब करेंगे जब आप जो तीनों रो की प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, उसमें ये हो क्या गलती, तब मेरी स्पीड बिल्कुल नहीं आ रही थी, और जो है बहुत सारे टीचर जो है ना उतना परफेक्ट नहीं बताते हैं, परफेक्ट बताते नहीं है, जो क्या है आपको दे देंगे, आपको कंप्यूटर एक लगा दें, 1 घंटा भाई टाइपिंग करो और जाओ घर। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अपने से स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं टाइपिंग में, कौन सा उंगली से कौन सा की प्रेस कर रहे हैं, वो तो देखते नहीं है उतने अच्छे से। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, देखिए जब भी देखिए अब जब आप टाइपिंग करेंगे इस तरह से आप हैंड रखेंगे, आप ध्यान देंगे कि जो आपके कीबोर्ड में दो दो शिफ्ट होगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक ध्यान रखेंगे, मैंने बहुत दिन तक मैंने लगातार 6-7 महीने तक एक ही शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था। तो एक ही शिफ्ट का इस्तेमाल, और देखिए जब भी आप इधर वाले पैराग्राफ को लिखेंगे, इस वाले हाथ से जब आप लेटर को प्रेस करेंगे, जैसे आर प्रेस कर रहे हैं, तो आपको इस उंगली से आपको एक शिफ्ट को कवर करना है। जब आप इधर वाले टाइपिंग कर रहे हैं तो इधर वाले शिफ्ट से एक उंगली से इधर वाले शिफ्ट को कवर करने हैं। आपको दोनों शिफ्ट यूज में लेने हैं, तभी आपकी स्पीड खुल के आएगी, वरना की जो है आपकी स्पीड जो है बहुत ही स्लो रहेगी। क्योंकि जब आप दोनों शिफ्ट को यूज करना सीखेंगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। पहला कंडीशन, आपको दोनों शिफ्ट अच्छे से यूज करने हैं, दोनों शिफ्ट को अच्छे से यूज करना है। एंड द सेकंड जो है आपके क्या करने हैं, जब आप दोनों शिफ्ट अच्छे से यूज करेंगे, उसके बाद जो है दूसरी है कि आप बिल्कुल आपका जो है बेसिक पैराग्राफ जो होते हैं, बेसिक पैराग्राफ को आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं एकदम पूरी तरह से, जब तक उसमें स्पीड जो है 60 निकल के ना आए। तो बेसिक पैराग्राफ को आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ होता है, ये आपकी नीचे वाली रो के प्रैक्टिस, नीचे वाली रो की प्रैक्टिस आपको फिर इसमें भी आपको स्पीड कम से कम 60 to 70 करने हैं। और बहुत सारे आपके बगल में करेंगे, वो कुछ भी पैराग्राफ निकाल के आपको कहानी वाले पैराग्राफ निकाल के वो करेंगे कुछ ना कुछ, आपको हाथ दर्द करेंगे बिल्कुल, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जो वही कैंडिडेट जो है अच्छा टाइपिंग स्कोर निकाल पाएंगे, जो पैराग्राफ को बिल्कुल आप हर एक पैराग्राफ को आप अच्छे से प्रैक्टिस किया हो, चाहे वो नंबर वाली पैराग्राफ हो या फिर वो वाली पैराग्राफ हो। तो ये पैराग्राफ को करने हैं आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, तो बुक में आपको मिल जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस जब हम करके दिखाएंगे आप लोगों को टाइपिंग, तब आपको ज़्यादा अच्छा होगी।
अभी हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि टाइपिंग हम करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि मेरी टाइपिंग स्पीड आखिर में क्या है। वैसे मैंने बहुत दिन से टाइपिंग छोड़ी है, तो आप लोग देख सकेंगे मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी निकल के आएगी। तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा किस तरह से आपको की प्रेस करने हैं। कई सारे कंटेंट जो है क्या करते हैं कीबोर्ड में या फिर जो भी डेस्क होते हैं उस पर अपना प्लाम जो है रख के उसके बाद उंगली चलाते हैं, तो ऐसा नहीं करने आपको। कोशिश करने आपको हवा में अपना हाथ रखें तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद जो है आपको नाखून वगैरह तो बिल्कुल आपको छोटे रखने हैं। उसके बाद जो है क्या, आप जो भी टेबल वगैरह पर बैठेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट अपना बॉडी रखना है। आपको जो है बिल्कुल आपको थोड़ा सा झुक के नहीं करना है। फिर डिस्प्ले को आपको अच्छे, अगर आप क्यों कॉपी से या फिर बुक से देख के टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल नज़र बुक पे होनी चाहिए, चाहे कितना भी गलती क्यों ना हो जाए। ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको, डिस्प्ले पे तो ध्यान ही नहीं देना है, और डिस्प्ले पे ध्यान नहीं देना है। उसके बाद अभी बीएसएससी वाले छात्र जो भी करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे ही आपकी टाइपिंग होगी, तो सॉफ्टवेयर पे आप बिल्कुल कर सकते हैं उस पे जाके। अब हम बात करते हैं कि जो है क्यों जो है फेल हो जाते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। बाकी जो हम वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब हम टाइपिंग करके दिखाएंगे आप लोगों को तब। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी जो है 40 कर रखा है, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक क्या ध्यान रखने कि वहाँ पे गलती कहाँ होती है। तो जब मैं एक बार टाइपिंग दे रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं सारे कंटेंट जो है इस तरह से, अभी मैं दिखा देते हैं। जब वहाँ पे जाएंगे ना टाइपिंग करने तो आपको एक हॉल दिया, ये इस तरह का आपको हॉल मिलेगी। हॉल में जो है क्या होता है कि ये अगर मान एंट्री गेट है तो ये सारे एक सिस्टम यहाँ लगे, एक सिस्टम यहाँ लगे, इस तरह से, है ना। इस तरह से आपको सिस्टम आपको चारों साइड से राउंडेड मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए कि 20 या 30 कैंडिडेट का ये, अब जिन कैंडिडेट का यहाँ पड़ गया है, ये वाली बात कर रहा हूँ, इस वाली जगह पे, तो यहाँ से बहुत सारे जो है सीनियर आते रहेंगे जाते रहेंगे, चाहे वो उनके स्टाफ वगैरह जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे उस टाइम कोई भी आ जाएंगे। तो पहला कमर आपका जो है नज़र जो है थोड़ा इधर उधर हटेंगे जिनका यहाँ पे पड़ जाते हैं। पहले नंबर क्या, जैसे घुसेंगे आपको जो है, जो भी आप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहले प्रैक्टिस तो सबसे पहले कम से कम तो 3 से 4 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाने होंगे। क्योंकि जो है वहाँ पता चला आप जो है प्रोडॉट पे प्रैक्टिस करके गए तो आपको जेब्रॉनिक वाली कीबोर्ड मिल गई, आईबोल वाली कीबोर्ड मिल गई, कई बार डेल वाली कीबोर्ड मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है क्या करने हैं कि कम से कम 3 से 4 कीबोर्ड के प्रैक्टिस करके जाने हैं। 3 से 4 कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे जो है बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादातर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब सारे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके जाएंगे चाहे वो हार्ड की वाली हो या फिर नॉर्मल की वाली हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है क्या कि जब आप सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग कर रहे हैं तो जो है जैसे वहाँ पे देखिए टाइपिंग हॉल में क्या होती है, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो पेज वाली में दिक्कत होती है कि भाई पेज को आपको बिल्कुल पहले आप हैबिट बना लें कि पेज आपका जो है रखना कहाँ है। तो पेज पर वैसे होगी नहीं, तो मैं ये बातों को स्किप कर देता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद जो है जब आप सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करेंगे तो होगा क्या, कई सारे कंटेंट जो जिस टाइम आपको जो 1 मिनट का दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, भाई 1 मिनट में आप अपना की जो है जितने भी सारे कीवर्ड हैं आप अपने से अच्छे से चेक कर लें। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे छात्र ऐसे बैठे रह जाते हैं और पूरी तरह से वो कीबोर्ड को चेक नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपका 10 मिनट में ही आपका करियर है, आपकी लाइफ बनने वाली है। आप बिल्कुल ही कीबोर्ड को जितने सारे की होते हैं सारे की को आप फटाफट जो है आप प्रेस करके देख लें। सिर्फ प्रेस ही ना करें, प्रेस करने के बाद आप डिस्प्ले पे भी नज़र डालें क्या वो की प्रेस होने के बाद वो आ रही है। तो ये आपको फटाफट चेक करने हैं। फटाफट चेक करने के बाद जो है अगर आपको तुरंत दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत बताएं उसको। उसके बाद चलिए आपने चेक कर लिया, आपको कीबोर्ड भी अच्छी मिल गई। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आपकी टाइपिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट में बिल्कुल आपको जो है स्पीड नहीं करने हैं, बिल्कुल स्पीड नहीं करने हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल स्लो स्लो आपको पिकअप में आने हैं, थोड़े बहुत स्लो करने हैं आपको। स्लो, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो थोड़ा स्पीड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आपको स्लो मोशन में करने हैं। आपको स्लो मोशन में, क्योंकि फर्स्ट वाले हड़बड़ में फर्स्ट वाले ही गलती होते हैं। जब आपका आगे से ही 4-5 गलती हो जाएगा तो आप बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है नर्वस हो जाते हैं कि मैंने आगे ही 4-5 गलती हो गई, तो उसके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा गलत थॉट आने लगता है और उसकी टाइपिंग और ज़्यादा गड़बड़ होने लगती है। जब आप करेंगे और ज़्यादा गलती होने लगे, और ज़्यादा वहाँ पे खटखट खटखट की सारी की आवाज़ आती है, तो आपको वहाँ पे तो थोड़ा सा अलग फील होगा और वहाँ पे गड़बड़ होने लगी, आपका नज़र इधर उधर भटकने लगा, कोई पीछे आ जाएगा तो वो आप देखने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है करना क्या है कि जब भी आप पैराग्राफ वो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल आप
जो है पूरी स्लो में करेंगे, धीरे धीरे आप कीबोर्ड पे आप अपना हाथ को अच्छे से कवर करेंगे। अच्छे से आप उसको कवर जब आप करने लगेंगे तो जो है आपको धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाने हैं। बढ़ाते बढ़ाते हाँ, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने हैं वो आपको मिस्टेक पे। आपको मिस्टेक नहीं करने हैं। कम से कम तो आपको 150 वर्ड तक, 200 वर्ड तक आपको मिस्टेक कोशिश करने की आपको ना करें। भाई बैक स्पेस लॉक होगी ना, अभी बैक स्पेस जिन जिन टाइपिंग में बैक स्पेस लॉक हो रही है उनमें तो बहुत सारे 200 कैंडिडेट में 2 क्वालीफाई कर पाते हैं, 1 क्वालीफाई कर पाते हैं। तो वहाँ पे आपको तो बैक स्पेस लॉक नहीं मिलेगी, बैक स्पेस आपका काम करेगा बीएसएससी वाले में। तो आपको उतना भी दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग में। और जो है उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि 150 से 100 वर्ड तक आपके 350 वहाँ पे जो है 350 से ज़्यादा आपको 500 वर्ड तक मिलेंगे सॉफ्टवेयर पे। तो 350 में से 200 वर्ड तक या 100 वर्ड तक जो है आपको कोशिश करने की बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि लास्ट में आपकी गलती होगी, चाहे आप चाह के भी कुछ कर लो गलती आपसे होगी। गलती इसलिए होती है कि लगता है कि हमारे टाइपिंग स्पीड, अब लगता है कि स्पीड नहीं था, हड़बड़ में आप नर्वस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा स्पीड करने लगोगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको इसलिए शुरुआत में आपको मिस्टेक नहीं रखने हैं। अगर आपके शुरुआत में ज़्यादा मिस्टेक काउंट हो जाएंगे तो आपको बाद में जो मिस्टेक होगी तो ओवरऑल आपके जो है मे बी आपका जो है एक्यूरेंसी आपकी घट जाएगी। एक्यूरेंसी घटेगी तो आपको जो है टाइपिंग में जो है आपको माइनस लगने लगेगी, आपके नेगेटिव पॉइंट भी कटेगी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे, और जो भी साथी आप ट्रस्ट करेंगे हम पे तो बिल्कुल उसका जो है टाइपिंग स्पीड बिल्कुल हम श्योर कह सकते हैं कि जो है आप टाइपिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको करने हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप टाइप करें, हम मेल भी एक प्रोवाइड कर देंगे। जिन कैंडिडेट को टाइपिंग से रिलेटेड और हमसे बात भी करनी है तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, सारे कैंडिडेट को जो भी बात करना चाहते हैं टाइपिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो ए टू जेड, क्योंकि मैंने 4 एग्जाम में टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आपके पास आपको कुछ भी टाइपिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस लेने हो या फिर बात करने हो कुछ, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टाइपिंग की हो, चाहे वो पेज से रिलेटेड टाइपिंग की हो। हम पूरी तरह से आप लोगों को जो है गाइड जो है आपको हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। तो बिल्कुल आप हमें कमेंट जो है उन्हीं कैंडिडेट को जो है कांटेक्ट दिया जाएगा जो बिल्कुल जो है एग्रेसिव हैं इसके लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किए हैं, तो बिल्कुल हम आप लोगों को अच्छे से गाइड करेंगे। और जिनको भी आपको जो है कांटेक्ट में कांटेक्ट करेंगे बिल्कुल हम सारे कैंडिडेट को रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम आपको टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग जो है कीबोर्ड पे, क्योंकि कीबोर्ड अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण से मैंने आप लोगों को दिखाएंगे टाइपिंग करके, और जो है कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग को बढ़ाने हैं। बहुत ही जल्दी आपके टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, इतना आप गारंटी रखिए। तो आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहने हैं और ज़्यादा भी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। दिन के कम से कम 2 बार, आपको 3 बार रख लेने हैं प्रैक्टिस, या तीनों बार 1-1 घंटे का प्रैक्टिस रख लेने हैं, या तो 2 घंटे भी करेंगे तो आप बिल्कुल, अभी बहुत लंबी टाइम है, एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो जितने भी सारे बीएसएससी वाले छात्र हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ऑलरेडी ने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि टाइपिंग से रिलेटेड जो है वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, हमारे चैनल पर, जो कि बहुत अच्छा जो है उनका व्यू आपको गया है। तो निश्चित तौर पे आपकी जो है सेकंड वीडियो आने वाली है जल्द ही आपको, तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में।